जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जी के जी एस के बहुत ही महत्वपूर्ण और 17-18 फरवरी के परीक्षा में पूछे जाने वाले ये 38 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको ये वही प्रश्न करा रहा हूँ जो सीधे आपको 18 फरवरी 2024 को हमारे इन्हीं क्लासों से आपको सारे प्रश्न एक एक करके देखने को मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में उसी दिन बता देना कि आपका ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दौरान नहीं मिला है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट आपको ये पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है। तो कौन सी है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी। तो आप जानते हैं जो सिंधु ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 2 कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो आप लोगों के जो आंसर आने लगे उड़ीसा राज्य में है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि प्रथम हॉकी संघ का गठन कहाँ हुआ था। तो जो प्रथम हॉकी संघ है इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था यूके में। कहाँ पर, यूके में हुआ था। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने है 4 कि वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ इस पुस्तक के लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे, वाइज एंड अदरवाइज के लेखक। तो इसकी जो लेखिका हैं वो हैं सुधा मूर्ति। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था। तो बताओ कौन था 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह द्वितीय। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो ये भारत के गुजरात राज्य में है काठियावाड़। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि आलमगीर किसकी उपाधि थी। तो यानी इस उपाधि को किसने धारण किया था, आलमगीर को। तो इसे जो धारण किया था वो धारण किया था औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि लेजियम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो ये कौन से राज्य में होती है लेजियम नृत्य शैली। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1957 में हुई थी। कब, 1957 में। 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 10 कि अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर है ये अयोध्या शहर। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो अयोध्या शहर है ये स्थित है सरयू नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने की पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है कि पाथवे टू गॉड। तो इस पुस्तक को जो लिखा है वो लिखा है महात्मा गांधी ने। तो 10-11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित है? यानी राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत क्षमादान दे सकते हैं? तो राज्यपाल दे सकते हैं अनुच्छेद 161 के तहत। किसके? 161 के तहत। यानी 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 13 कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बताओ कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो है तन्वी सहाय। कौन है? तन्वी सहाय। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो बताओ कितनी होती हैं? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो गर्भनाल होता है इसमें होती हैं टोटल 2 धमनियाँ। कितनी? 2। तो 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर देना। तो प्रश्न संख्या आपके सामने है 15 कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? तो कौन थे? तो भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे वो आप लोग जानते हैं कि वो थे जनरल बिपिन रावत। कौन? जनरल बिपिन रावत। तो 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 16 है कि रोइया गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है? तो बताओ इसका कौन से खेल से संबंध है? और रोइया गोल्फ का प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो संबंध है वो है ब्रिज से। किसे? ब्रिज से। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि धनपत राज श्रीवास्तव किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो ये कौन से नाम से फेमस थे? धनपत राज श्रीवास्तव। यानी इनका जो दूसरा नाम है वो आप लोगों को बताना है। तो ये था मुंशी प्रेमचंद्र का नाम। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 18 है कि काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो बताओ कब हुआ था ये काकोरी षड्यंत्र? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो काकोरी षड्यंत्र ये हुआ था 1925 में। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की? तो कौन सी शताब्दी में की गई थी इस्लाम धर्म की स्थापना? ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी। किसमें? 7वीं शताब्दी में। यानी 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो बताओ ये कौन सी नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है? गिरि। तो जो गिरि है ये यमुना की सहायक नदी है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ इसके लेखक कौन हो जाएंगे द इंग्लिश टीचर के? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि त्रिपुरा का राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाती हैं त्रिपुरा का राज्य दिवस? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 जनवरी को। कब? 21 जनवरी को हम त्रिपुरा राज्य दिवस मनाते हैं। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है?
तो कहाँ पर है ये जय हिंद सेतु, ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो जय हिंद सेतु है ये कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 24 कि नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश को जोड़ता है? तो कौन से देश को जोड़ता है ये नाथुला दर्रा, ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नाथुला दर्रा श्रीलंका को चीन को भारत से जोड़ता है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो इनके शुद्धिकरण के लिए हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि सोडियम और पोटेशियम की खोज किसने किया, यानी इनकी खोज किसने की थी, सोडियम और पोटेशियम की। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम्फ्री डेवी, क्या हम्फ्री डेवी ने की थी। 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 27 की सरोजनी नायडू को भारत कोकला की उपाधि किसने दिया था? तो किसके द्वारा ये उपाधि दी गई थी, आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो यह जो उपाधि है वो महात्मा गांधी ने दी थी। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं, तो बताओ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय। तो ये जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर हैं? तो कितने मठ और मंदिर हैं एलोरा की गुफाओं में? प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है टोटल 34 मठ और मंदिर। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि मनुष्य की हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं बताओ? तो मनुष्य के हाथ में टोटल 27 हड्डियां होती हैं। कितनी? 27। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि डाल खाई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है डाल खाई? 31 का राइट आंसर। तो ये जो लोक नृत्य है वो उड़ीसा का है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो कब की थी बताओ? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी वो की थी 1526 में। कब? 1526 में। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? यानी कौन से राज्य में है ये कुंचिकल जलप्रपात? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर तो ये है कर्नाटक राज्य में। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 35 है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो कौन से वर्ष में किया था भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण? तो ये जो आक्रमण किया गया था वो 712 ईस्वी में किया गया था।
35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने, यानी प्रश्न संख्या 36 कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। तो ये कौन से वंश का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये जो था वो था सातवाहन वंश का शासक। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस वंश का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं। तो बताओ कौन से खेल से ये लक्ष्य सेन संबंधित हैं। तो जो लक्ष्य सेन है ये संबंध है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि तेसोकार आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है। तो कौन से जगह पर है ये तेसोकार आर्द्र भूमि। तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है तेसोकार आर्द्र भूमि। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पाए नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।